वेलकम टू एमएच एजुकेशन। आज हम एनसीईआरटी का कक्षा 8वीं इंग्लिश का पहले चैप्टर का तीसरा भाग पूरा फिनिश करते हैं। चलिए तीसरा भाग शुरू करते हैं। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप। I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. Oh, yes, said the old man in his slippers. He knew her well. A lovely old lady. He told me a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old. She had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. चलिए पहले यहीं तक का हिंदी जान लेते हैं, फिर इस पैराग्राफ को पूरा किया जाएगा। वापस आप शुरू से देखिएगा। आई फोल्डेड से मैं इसका हिंदी बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, मैंने पत्र की पुनः जो उसको मैंने फ़ोल्ड किया, मतलब जो खोला था ना उसको वापस फ़ोल्ड कर दिया और उसे केयरफुली वापस इसके लिफाफे में डाल दिया। और मैं सारी रात जागता रहा। सुबह तक मैंने जान गया था कि मुझे क्या करना था। मैं गाड़ी चला करके ब्रिडपोर्ट गया और जो कि कुछ मील की दूरी पर ही था। मैंने एक लड़के से जो कि अपने कुत्ते को कहीं घुमा रहा था उससे पूछा कि कॉपर बीचेज कहाँ था। मकान नंबर 12। और कुछ नहीं था बल्कि एक जले हुए जो घर का बाहरी हिस्सा, छत खुली हुई, हम खुली हुई की का मतलब यहाँ पर टूटी हुई से लगा सकते हैं। खिड़कियाँ तख्तों से ढकी हुई थी। मैंने इससे अगले वाले घर के दरवाजे को खटखटाया और पूछा कि क्या कोई श्रीमती मैकफरसन का कोई अता पता ठिकाना था कि नहीं था। अरे हाँ, उस एक बूढ़े व्यक्ति ने जिसने चप्पलें पहनी हुई थी कहा। वह उसको अच्छी तरह से जानता था, यानी कि वह मैकफरसन को अच्छी तरह जानता था। जिसने कि व्यक्ति ने बूढ़ा व्यक्ति था जिसने कि चप्पल पहन रखी थी, उसने कहा कि हाँ वह उसको मैकफरसन को जानता था। एक अच्छी बूढ़ी महिला थी, उसने मुझे बताया थोड़ी सी सनकी दिमाग की थी, क्योंकि अब हम जानते हैं कि जब उम्र जो बढ़ जाती है तो थोड़ा आदमी सनकी हो जाता है। सनकी दिमाग की, लेकिन उसकी उम्र के अनुसार वह इसकी अधिकारी थी, अर्थात यह बात स्वाभाविक थी कि वह सनकी हो। क्या ऐसा नहीं था? 101 वर्ष की उम्र की थी वह घर के अंदर रही थी जब इसमें आग लगी थी। कोई बता नहीं सकता कि आग कैसे लगी हुई थी, आग की शुरुआत कैसे हुई थी, लेकिन यह बात निश्चित रूप से हम जान सकते हैं कि यह आग लगने की जो वजह थी वो मोमबत्तियाँ ही हो सकती थी, कैंडल्स ही हो सकती थी। आगे देखिए, शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me. Burlington House on the Dorchester Road on the other side of town. चलिए अब इसका हिंदी जानिए। लेकिन वह बिजली की जगह मोमबत्ती का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि वह हमेशा ऐसा सोचती थी कि बिजली ज़्यादा महंगी होती थी, यानी खर्चीली ज़्यादा होती थी, एक्सपेंसिव ज़्यादा होती थी। उसका ऐसा मानना था। अगर फायरमैन ने उसको एन मौके पर बाहर निकाल लिया था तो वो बच गई थी,
अब वह नर्सिंग होम में थी। उसने मुझे बताया, यानी उस वृद्ध व्यक्ति ने, यानी बूढ़े व्यक्ति ने मुझे बताया, बर्लिंगटन हाउस डॉर्चेस्टर रोड पर, कस्बे के दूसरी तरफ। Now we will go ahead and see the comprehension check. The first question is, why did the author go to ब्रिडपोर्ट? इसका मतलब यह हुआ कि जो लेखक था वह ब्रिडपोर्ट क्यों गया। तो इसका हम जवाब जानते हैं। द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट इन सर्च ऑफ मिसेस कोनी मैकफरसन, यानी कि लेखक ब्रिडपोर्ट श्रीमती कोनी मैकफरसन की तलाश में गया। और दूसरा प्रश्न देखिए, हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकफरसन नाउ, वेयर वॉज शी, यानी कि श्रीमती मैकफरसन अब कितने उम्र की थी, यानी उसकी आयु क्या थी और वह कहाँ थी। तो इसका आंसर है, मिसेस मैकफरसन वॉज 101 ईयर ओल्ड नाउ, शी वॉज इन बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम। अगर हम देखें, मिसेस मैकफरसन अब 101 साल की थी, वह बर्लिंगटन हाउस में एक नर्सिंग होम में थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, I found Burlington House nursing home easily enough. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. She even offered me a mince pie. She walked me along the corridor. Mrs. McPherson is not in with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know, no one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around and left me. चलिए अब हम इसका मीनिंग जानते हैं। बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मुझे काफ़ी आसानी से मिल गया। हॉल के रास्ते में ऊपर कागज़ की चेन बनी हुई थी और एक कोने में रोशनी से एक क्रिसमस का जो ट्री था, यानी कि पेड़ था, वो खड़ा था, जिसके ऊपरी हिस्से पर एक तिरछा फरिश्ता था। मैंने कहा कि मैं एक दोस्त हूँ जो श्रीमती मैकफरसन से मिलने के लिए आया हूँ तथा उसके लिए क्रिसमस का एक प्रेजेंट लाया हूँ। मैं शीशे में से भोजनशाला को देख रहा था, यानी कांच से उसने देखा कि एक भोजनशाला थी जहाँ हर एक व्यक्ति ने कागज़ के हेट यानी कि टोपी पहने हुए थे और वे कुछ गा रहे थे। जो मुख्य नर्स थी ने भी एक हेट पहना हुआ था और मुझसे मिलकर काफ़ी वो खुश लग रही थी। यहाँ तक कि उसने मुझे मिन्स पाई प्रस्ताव रखा उसका, यानी मुझे उसने कहा कि एक आप मिन्स पाई लेंगे क्या। वह गलियारे में से मेरे साथ चल कर के आई और मिसेस मैकफरसन दूसरे लोगों के साथ अंदर नहीं है, उसने मुझे ऐसा बताया। वह कुछ असमंजस में थी और इसीलिए तो हमने सोचा कि शायद उसके लिए आराम करना ज़्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि उसके कोई परिवार नहीं है, कोई मिलने नहीं आता है, इसीलिए मुझे यकीन है कि आपसे मिलकर वह बहुत खुश होगी। अतः मुझे कांच निर्मित कक्ष जिसमें खपच्चियाँ से कुर्सी बनी थी और चारों ओर गमले वाले पौधे थे, मैं ले गई और वहाँ छोड़ दिया। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white hair
pinned into a wispy bun. She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie. I went on. I found this. I think it's yours. As I was speaking, her eyes never left my face. I opened the tin box and gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. चलिए यहीं तक हम इसका हिंदी देख लेते हैं। पहले एक ट्री ब्रेक ले लेते हैं, ट्री ब्रेक के बाद में हम बताते हैं, देखिएगा। तो वह बुजुर्ग महिला एक व्हील चेयर में बैठी थी। उसके हाथ मुड़े होकर उसकी गोदी में थे। उसके बाल चांदी जैसे सफ़ेद हो गए थे, क्योंकि हम जानते हैं कि वह 101 साल की बुजुर्ग महिला हो चुकी थी और उसने बालों का लटकदार जूड़ा बना रखा था। वह बाहर बगीचे की ओर टकटकी लगा करके देख रही थी। मैंने कहा, हेलो। वह घूमी और मेरी ओर भावशून्य होकर के, यानी एम्प्टी वैकेंट तरीके से मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी। मैं बोलता रहा, मुझे यह मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि यह आपका है। मैं जब तक बोलता रहा, उसकी आंखें मेरे चेहरे से नहीं हटी। मैंने टिन बॉक्स खोला और इसे दे दिया, यानी टिन बॉक्स को मैंने उस लेडी को दे दिया, उस महिला को दे दिया जो कि 101 साल की महिला थी। यह वह पल था जब उसकी आंखें पहचान से चमक उठी और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा और एक अलग ही उसकी आंखों में चमक देखी जा सकती थी। I explained about the desk, about how I had found it, but I don't think she was listening. मैंने जाहिर किया कि कैसे मैंने इसे पाया, यानी मुझे यह जो टिन बॉक्स है वो कैसे मिला, लेकिन मुझे मैं सोच नहीं सकता था कि वह मुझे सुन रही थी। ऊपर से देखिए, दो तीन शब्द बचे हुए थे, उनको पढ़ते हैं। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। कुछ पल के लिए उसने कुछ कहा नहीं, बल्कि अपने उंगली के आगे वाले हिस्से से उस लेटर को मतलब सहला रही थी। जैसे अपन किसी को प्यार करते हैं उस तरीके से उस पत्र को वो सहला रही थी। Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you'd come home by Christmas, dearest, she said. And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear. Sit down. देखिएगा, अचानक वह बाहर पहुंची और उसने हाथों को पकड़ा। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। तुमने मुझे बताया था कि तुम क्रिसमस तक लौट आओगे, प्रिय, उसने कहा, और तुम आ भी गए। यह दुनिया का सबसे बेहतर उपहार है, प्रेजेंट है। मेरे करीब आओ, प्रिय जिम, और बैठ जाओ। I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letter so often, Jim. Every day I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. And now you are. Now you are back.
You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I'd love that so much. And then perhaps we'll have some tea. I've made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. अब देखिए, मैं उसकी बगल में बैठ गया। उसने मेरे गालों को किस किया। मैंने रोज़ाना तुम्हारा पत्र बार बार पढ़ा जिम। मेरे दिमाग में तुम्हारी आवाज़ मैं सुनना चाहती थी। हेड मतलब यहाँ पर सिर होता है, तो सिर में आवाज़ आना यानी आवाज़ तो कानों में आती, लेकिन यहाँ पर मतलब दिमाग की बात बताई गई है कि मैं आपकी आवाज़ मतलब दिमाग में मेरे छाई रहती थी, गूंजती रहती थी। यह हमेशा मुझे महसूस कराती थी कि तुम मेरे साथ हो, और अब तुम हो भी। अब जैसा कि तुम वापस आ चुके हो, तुम खुद इसे पढ़ कर के मुझे सुना सकते हो। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे प्रिय जिम? मैं केवल तुम्हारी आवाज़ वापस सुनना चाहती हूँ। मैं इससे बहुत अधिक प्यार करूँगी, अर्थात मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे ये पत्र पढ़ के सुनाओगे, और उसके बाद हम शायद चाय पिएं। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा क्रिसमस का केक बनाया है, जिसके चारों ओर मार्जिपन लगा रखी है। मार्जिपन हम जानते हैं, पहले हमने पढ़ा था कि एक बादाम की मिठाई होती है, शक्कर और बादाम से मिलकर के जो मिठाई बनती है उसको हम मार्जिपन कहते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जिपन कितना ज़्यादा पसंद है, तुम मार्जिपन से कितना प्यार करते हो। Now again we will see the comprehension check, and we have finished our lesson, but remaining two questions we are going to solve them all. So the first question is, who did Connie MacPherson think her visitor was? इसका मतलब यह हुआ कि कोनी मैकफरसन अपने जो विजिटर था, जो नहीं आने वाला जो मेहमान था, उस मेहमान को क्या समझ बैठी, मतलब उस मेहमान को उसने क्या समझा। तो हम जानते हैं कि कोनी मैकफरसन थॉट हर विजिटर वॉज हर हस्बैंड जिम मैकफरसन। मतलब ये हुआ कि कोनी मैकफरसन जो आने वाला था, विजिटर था, जो उससे मिलने आया था, उस मिलने जो आया व्यक्ति था, उस व्यक्ति को वो अपना हस्बैंड समझ बैठी थी, जिसका नाम जिम मैकफरसन था। और कॉम्प्रिहेंशन चेक का दूसरा और आखिरी प्रश्न है, जिसे आप स्वयं सोल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रश्न कुछ ऐसा ही है जो कि आपको बुक में मिल जाएगा। फिर भी मैं इसका आंसर बताने की कोशिश करूँगा। देखिएगा, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। मतलब ये हुआ कि इस पाठ में से आपको वह एक वाक्य निकालना, एक सेंटेंस निकालना है जो कि ये बताता है कि जो विजिटर था यानी आगंतुक था, जो आया व्यक्ति था, जो मेहमान आया था, उस मेहमान ने अपनी पहचान को छुपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। ये सेंटेंस आपको ढूंढना है इसमें से, और ढूंढ करके देखना है कि सेंटेंस लिखा हुआ कहाँ है, क्योंकि कोई सेंटेंस होता है तो वो शब्द एज इट इज़ हमें बुक में से निकालने रहते हैं। चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप देखिएगा। जी देखिए, जो सेंटेंस है वो कुछ इस तरीके से, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड केम टू सॉरी आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफरसन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। ये वही सेंटेंस है जो बताता है कि उसने यानी आगंतुक ने, जो कि विजिटर था, उसने अपनी पहचान को नहीं छुपाया, जिसका मीनिंग आप जानते होंगे। मैंने कहा मैं एक मित्र था, वह मैकफरसन से मिलने के लिए आया था और एक क्रिसमस का उपहार लेके आया है। तो वही सेंटेंस है जो बताता है कि जो विजिटर है उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया नहीं। तो इस तरीके से हमारा लेसन पूरा हो जाता है। अब अगली बार कोशिश करेंगे हम दूसरा चैप्टर फिनिश करें। अगर वो एक ही बार में हो जाएगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ इसको हम किस्तों में करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम से पहले पहले कोशिश करेंगे कि सारा जितने भी चैप्टर है, 8 चैप्टर हैं, इन सभी का मीनिंग बता दिया जाए। वैसे भी एग्ज़ाम में
ये टेक्स्ट के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें केवल एक सीन पैसेज आता है, उस पैसेज को देख करके ही हमें, पढ़ करके ही उसी में से हमें क्वेश्चन और आंसर लिखने रहते हैं। जैसा कि हमने अभी इस लेसन को पढ़ा और हम पैराग्राफ पढ़ते गए, बीच में क्वेश्चन आते गए, हमने इनको सॉल्व किया, वैसे ही एग्ज़ाम में एक पैसेज आ जाएगा जिसको पढ़ करके, जिसका मीनिंग समझ करके, मीनिंग समझा दिया गया हालांकि, लेकिन फिर भी जितना प्रैक्टिस करेंगे सीखने में आ सकेगा। तो कोशिश करें हर एक वर्ड का मीनिंग निकाल लें, और किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता है तो अलग से कमेंट वगैरह में आप पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे कि बता दिया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल ट्राई टू मैनेज सम हाउ द नेक्स्ट चैप्टर वेरी सुन। थैंक्स अगेन। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।